सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही होगा कि 50 मिनट में, घंटे में जींद आ जाऊंगा। दीदी जुलाना का मेम रोड और मालवी रोड दोनों पे अभी तक न आरओबी है न पास। हम जुलाना की जनता को सीधा ये बता सकते हैं कि आप कब तक ये दोनों प्रोजेक्ट तैयार हो सकते हैं? 2 साल में 24 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों और सोनीपत संसदीय क्षेत्र के विकास से संबंधित है। दरअसल सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद रमेश कौशिक वीरवार को जींद पहुंचे और शहर के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उनके साथ जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा, जींद नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि एवं भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी, पूर्व चेयरमैन जवाहर सैनी, डॉक्टर ओपी पहल, रामफल शर्मा आदि नेता मौजूद रहे। सांसद रमेश कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत में न केवल केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी, बल्कि यह भी बताया कि जींद, जुलाना, सफीदों, गोहाना और सोनीपत में केंद्र सरकार खासकर रेलवे विभाग द्वारा किन किन परियोजनाओं पर आगे काम किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन पर भी बेबाकी से अपनी राय दी और भाजपा सरकार के कार्यों की तुलना पूर्व की सरकारों से भी की। क्या सांसद रमेश कौशिक द्वारा किए जा रहे विकास के दावे धरातल पर सही हैं? इसको लेकर अपनी राय कमेंट में दें। अब बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं उनकी प्रेस वार्ता के प्रमुख अंश। आज का जो प्रोग्राम है वो यही था। उसमें कुछ बातें हमारे मीडिया साहब ने भी, राजकुमार सैनी ने भी, राज सैनी ने भी, जवाहर जी ने और पहल साहब ने, इन्होंने पहले कुछ बातें बताई थी। उन लगभग हमने सब बातों का आज हल किया है उनको बुला के। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेलवे स्टेशन है उनमें 3 रेलवे स्टेशन मेरी पार्लियामेंट के हुए हैं, जिन पर हम 25-25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जींद का टेंडर हो चुका है और जींद का काम हम अगले महीने जुलाई में, वो कह रहे थे 2nd या 3rd वीक में, उन्हें हम शुरू कर देंगे और चुनाव से पहले काफी उसको पूरा हो जाएगा। एक तो बिल्डिंग सारे नहीं, और ये मतलब एक शानदार रेलवे स्टेशन बनेगा। इसी तरह गोहाना का किया है और इसी तरह सोनीपत का भी टेंडर हो गया है। गोहाना का ये तीनों स्टेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यही थे। इन तीनों पर हम वो बना रहे हैं। उसमें हर सुविधा उसमें हम देना चाहते हैं, चाहे रेस्ट रूम है ना, AC फर्स्ट क्लास के हों, दूसरे हों, रेस्ट हाउस, उसमें हर सुविधा, एक्सीलेटर वगैरह वो सारे लग जाएंगे तीनों जो भी प्लेटफार्म अपने हैं। और इसके साथ साथ एक रेलवे की बहुत बड़ी समस्या थी, जो देवलाल चौक है, उस पर डेड बॉडी को और दूसरी बहुत लोगों को परेशानी होती थी। उस पर भी 3-4 करोड़ का वो बनना है अंडरपास, उसकी बात हो गई है। उनकी वो करवा लेंगे, पहले भी थी DPR तो ने बना रखी थी, अब भेज के मैं सेंक्शन करवा के वो भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। इसके साथ साथ हमारा जो रेलवे पार्किंग की बात थी, रेलवे पार्किंग भी नहीं बनवा लेंगे। और रेलवे के जो खेल ग्राउंड है उस पर भी GM वो गए हैं, हम आपको एक मुझे टाइम दे रखा था, हम इधर आके उसको भी बढ़िया उन्हें मेंटेन करवा कर लेंगे। और जो रेलवे बाकी जमीन पड़ी है उन पर हम ग्रीनरी करवाना चाहते हैं, वो फूल फल लगा ग्रीनरी हो जाए, ताकि वो जो गंदगी है उसकी सफाई हो जाए, वो सारा करें। तो इसके साथ साथ जो हम अंडरपास बना रहे हैं और बारिश के समय में उनमें पानी भर जाता है कई में, जैसे मेरी पार्लियामेंट में 6-7 अंडरपास ऐसे हैं, 5 के करीब हैं जिनमें पानी भर जाए, हम उसकी भी समस्या कर रहे हैं। अब उसके ऊपर एक तो सेट डलवाएंगे दोनों साइड, और एक मोटर तो लगाएंगे परमानेंट, ताकि हमें कोई समस्या ना हो, वो भी गांव के लोगों को ना हो, वो भी सारा दूर हो जाए। और उसका ये किया है कि जो मोटर की है लगानदार हो, सारा हम गाँव को दे देंगे रेंट, उसका मोटर का भी अंडरपास सारा रेलवे वहन करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहे उसको दे देंगे। इसके साथ साथ रेलवे का जो और भी एक रेलवे लाइन है जो शहर के बीच में से है, उसको के पंडारा से करना है,
उसका भी बता रहे थे। वो आपने कही थी DPR हमने बना भेज दिए, चेयरमैन से और मंत्री से उसकी बात करके रेलवे बाईपास, हाँ मैं उसमें 600 करोड़ रुपए बता रहे थे लगभग, मैं उसका भी वो बात करके वो भी आपको हम बनवा लेंगे। और एक कल वो पहले कर रखा था, वो भी लगभग हो रहा है, उसको जल्दी शुरू है। जो तरह जींद का बाईपास है, कल मिड्डा साहब भी गडकरी जी थे, उनसे बात है, उनने स्टेज से डिक्लेयर कर दिया था। वैसे उसकी पहले ही बना रखा है, सारा तैयार हो रहा है, एक उसको भी बना लेंगे। एक स्टेशन से हम 1-2 ट्रेन की बात है नई चलवाने की है, उस जैसे एक अमृतसर के लिए स्टॉपेज के लिए बात है, वो उन्होंने यस किया। बोले जी चेयर ऊपर से होगा, मैं ऊपर से माफ करा लूंगा, आप करके भेजूंगा बोर्ड से उससे। इसके साथ साथ जुलाने जो में 1-2 ऊपर और बनना है, और ब्रिज FOB वगैरह तो शुरू हो रहा है। हाँ वो हो रहे हैं कुछ। और जो रेलवे स्टेशन की बात करो ना, रेलवे स्टेशन पे FOB बोलते हैं, फुटओवर ब्रिज। हाँ वो भी। अच्छा, इसके साथ साथ ये रेलवे स्टेशन सारा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक हमारा साथी कह रहा था, देखो मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जब मैं MP बन के आया, बम्बे से आकर सड़क नाम की चीज नहीं थी। सोनीपत जिला खत्म हो गया था और रोड खत्म हो गया था। इधर से आया तो लाखन माजरे से लेकर रोड खत्म उस तक, जहाँ जींद जिला शुरू होता था, ये था जैसे पाकिस्तान बना रखा था। पिछली सरकारों ने ये हाल कर रखा, जींद के साथ इतना भेदभाव था। और सारी पार्टियां यहाँ इसको एक रैली स्थल बना लिया था, जींद में करने चलो जींद में रैली करेंगे, काम करने की नीयत नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार ने बनने के बाद 2014 से 9 साल में, चाहे आज जींद का बाईपास है, लगभग 1000 करोड़ रुपए लगे हैं, आज शानदार बाईपास आपका है। इसके साथ साथ लगभग 8 नेशनल हाईवे आज आपके जींद जिले में से गुजर रहे, चाहे सोनीपत घुवाना जींद हो, एक घुवाने तक, इसके पहले ग्रीन एक्सप्रेस वे है, ये भी उन्होंने कल बात हुई थी परसों मीटिंग में, हम अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। अब ये पूरा होने के बाद आपने सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही होगा कि 50 मिनट में 1 घंटे में जींद आ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को उसका फायदा होगा। फिर इसी तरह से रोहतक जुलाना जींद हमारा बंद पड़ा था, इतने दिन से रोड हो नहीं था, आज उसका भी लगभग काम कंप्लीट हो गया है। 1-8% बचा है, वो कह रहे थे कि अगले महीने या उसके में हम उद्घाटन करवा लेते हैं। और सबसे आपका जींद से असंध करनाल कंप्लीट हो गया, जींद से भिवानी नेशनल हाईवे हो गया, जींद स्पीडो पानीपत हमारा हो गया, वो भी हो जाएगा, मंजूर हो गया, टेंडर हो जाएगा, अदर ये बन गया। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो 152D है, उसका फायदा जींद को तो है ही, बाकी लोगों को बड़ा भारी फायदा है। आज चंडीगढ़ से आने वाले लोग रोहतक के भी, मैं कल रोहतक के योगा दिवस पे मैं वहाँ गया हुआ था, उन्होंने कहा जी सबसे बढ़िया काम वो हुआ, बोला जी अब हम रोहतक से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में चले जाते हैं, लाखन माजरा से इस पे 152D पे चिट जाना और सीधे जाना। इसके साथ आगे जाएंगे तो हम जो दिल्ली से कटरा रोड है, उसमें भी 60-70% काम हो गया, वो भी आपका हो जाएगा। इसी तरह से सोनीपत पार्लियामेंट में भी था आपका, KMP था, KGP था, वो दोनों पूरे हो गए। नंबर 1 नेशनल हाईवे था 12 लेन का, वो भी हो गया। इसके साथ साथ हम एक जो बड़वासनी है ना, वहां से एक हमने नया रोड निकाला है, द्वारका एक्सप्रेस वे जो मिल रहा है सीधा जाके, एयरपोर्ट पे हम सोनीपत से 35 मिनट में पहुंच जाएंगे। मतलब एक किस्म से एयरपोर्ट लोकल कर दिया, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। फिर इसी तरह से हमने जमुना से लेके सोनीपत, बालगढ़, करकोदा, सांपला, झज्जर, वो हमारा कंप्लीट हुआ। झज्जर जाना 50 मिनट पूरी लगती। तो इस तरह से जो नेशनल हाईवे का था, मैं कल भी ये कह रहा था भाई और को बचा हो जो नेशनल हाईवे मेरी पार्लियामेंट में बन सकता हो, स्टेट हाईवे हो, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। मैं देश के साथियों को भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम या मेंबर पार्लियामेंट का बचा, उसके लिए मैं आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज आपका शुरू हो गया,
उन्होंने नवंबर दिसंबर तक का समय दिया है कि वो उस दिन हम इसका उद्घाटन करा ले, चालू हो जाए। और आप आगे देखते हो इतना शानदार मेडिकल कॉलेज बना है, बस अड्डा हमारा फर्स्ट क्लास बना है। और जींद में ये जो रानी वाला तालाब है, जब मैंने आया तो ये देखे इसमें सारे शहर कूड़ा करकट भरा हुआ था, पानी नाम की चीज नहीं थी कुछ भी। ये मैं 5 करोड़ रुपए खर्च करके आज ये शानदार कोई जींद की शान है। एक मेरे मन में रहती थी वो हमारे राजा वाली सड़क थी, वो भी वहां तक तो बन गई है, जुलाना तक आगे बची हुई है, उसको भी पूरा करना है। वो मुख्यमंत्री जी से बात हो ली थी, क्योंकि सेंटर में हमने बजट की परेशानी नहीं होती। अब जैसे ये आपका एक बाईपास की बात है वो होगी, एक वहां भी बाईपास हम बना जींद रोड से रोहतक रोड को डायरेक्ट मिलाने की बात है, वो भी लड़के जी ने जैसे कर लिया वो लोगों को बनाते हुए। और कोई काम बचा हो उसने भी हम हर संभव। अच्छा यूनिवर्सिटी थी, पिछली सरकार 2 बोर्ड लगवा दिए थे नाम का, आपने देखा 150 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी में खर्च किए इस सरकार ने। सरकार ने तो उसको प्राइवेट दुकान भी बना दिया। कैसे? अभी पिछले दिनों जो सरकार ने डिसीजन नोटिफिकेशन जारी किया है, वो कहता है आप खुद ही कमाएंगे। ऐसा है ये जो नीडी रेवेन्यू आप ऐसा है, इस तरह की कोई बात नहीं होती। इनको जो गारंटी यूजीसी देती है, जितनी यूनिवर्सिटी एमपी साहब सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने चिट्ठी जारी की है कि सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधन जुटाएं। उसका परिणाम क्या निकला कि सभी यूनिवर्सिटियों ने फीस में 20 गुना तक वृद्धि कर दी, जो सीधे गरीब आदमी के जेब पे डाका। ऐसा है, गरीब आदमी कोई फीस नहीं ले रहे, जो बीपीएल में आ रहे उसमें आ रहे, किसी की कोई फीस नहीं है। और पैसा सारा स्टेट साहब अभी तक ये यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, नहीं करवा देंगे, अभी तक फाइल भी नहीं गई इसकी यूजीसी की। ये फाइल भिजवा दें यूजीसी से, करवा दें, खर्चा सारा टाइम लग रहा है। ऐसा टाइम क्यों ला रही है इन्होंने? आज तक मेरे को आज तक फाइल गई तैयारी नहीं हुई। नहीं, फाइल तैयार करवा के भिजवा तो मैं करा दूंगा सैंक्शन इसकी। कौशिक साहब, सरकार की मंशा क्या है? यार मंशा ये यूनिवर्सिटी नहीं है, सारे तमाम यूनिवर्सिटियां ये है, तमाम हम ये चाहते हैं हर संस्था हर को इंडिपेंडेंट हो। ये बता दो सरकार जो पैसा देती है वो किसका है? टैक्स का पैसा है, और उतना विकास में से कटता चला जाए। हेल्थ एजुकेशन तो कम से कम यार सुन ले, हेल्थ फ्री नहीं, हेल्थ को 5 लाख रुपए तक हम वो दे रहे हैं, एजुकेशन भी फ्री है। ये फ्री बराबर है क्या है? इसमें कितनी फीस दे है? और प्राइवेट संस्थाओं का उनका देख लो, आज भी हम सरकार जो है हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज्यादा बजट खर्च करती है, वो कर रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कितना बजट बढ़ेगा सब बताओ। अब ये सारा आप कर रहे हैं। और सुन ले, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और बता नहीं धन्यवाद कैसे आप सुनो, नहीं आप आपकी थोड़ी सुनेंगे जी, हमारी भी सुनो ना। अंडरपास के लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी? जो अभी बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3-4 करोड़ हाँ हाँ, कब तक रेलवे देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक से हाँ जी, बोलो। 3 से 4 महीने। आप 55% सब भी फ्री है, 55% तो भी फ्री है। एमपी साहब आपने रेलवे की बात की है और काफी काम भी आपने गिनाए हैं, और केंद्र सरकार सरकार एक और जितनी ये रेलवे लाइन थी, एक भी बेरोड पे जुड़ाना जींद भी बिजली से नहीं थी। जींद से पिद्दो पानी, जींद गुहाना सोनीपत, चाहे रोड बिल्कुल मैं आपकी बात कर रहा सारी हूँ। बिजली करी है। हाँ बिल्कुल आपकी बात में आपने काम किया और सारे आपको मिलना भी चाहिए अगर आपने प्रयास किया है तो। पिछली टर्म में 14-15 में आपने सेंटर की भी योजना की सभी रेलवे फाटक को मानवरहित किया जाए। आपने जुलाना की बात की थी, जुलाना का मैम रोड और मालवी रोड दोनों पे अभी तक न आरओबी है न अंडरपास है, उसका क्या है उसमें कोई प्रावधान हो बता दीजिए। उसके दोनों हम ओवर ब्रिज बना रहे हैं, मैं आज भी पास हो रहे हो, आज भी नहीं आते पहले वो दोनों का। वो अंडरपास की बात थी, मैंने वो बंद करा। अंडरपास में पानी भरता है, जुलाना हमारा लो लाइन एरिया आपने उसका हाँ एस्टिमेट बना है या एस्टिमेट भी बन गया, उसका डीपीआर भी तैयार हो गया करके टेंडर में जल्दी बना रहे हैं। अच्छा अंडरपास में उसमें मेरे ख्याल 29 करोड़ रुपए का वो बना है, आज यही बात हुई थी। अंडरपास में लगते 5-7 करोड़ रुपए सुन ले, उसमें लगे 29। और अंडरपास की वजह अंडरपास बनता बन ले। एक हम जुलाना की जनता को सीधा ये बता सकते हैं कि आप कब तक ये दोनों प्रोजेक्ट तैयार हो सकते हैं?
ये साल 2 साल 6 महीने अगले साल में 24 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। एक आपने खुद ही कहा कि अगर और कोई आपके इलाके में स्टेट हाँ, हाईवे से नेशनल हाँ, हाईवे, बताओ। जैसे कि आप आइए मैम से, मैम का जो रोहतक हिसार हाईवे है वहाँ से लेके वाया जुलाना को आना होते इन हाईवे में अगर बन जाए, ये इस तरह का है कोई मामला? ना, ये कोई हाईवे बने तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई से गांव की सड़क बता दे। ये स्टेट हाईवे तो है, ये स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे हो सकता है। स्टेट हाईवे नहीं है, ऐसा है गोहाना और जुलाना स्टेट हाईवे नहीं है ना ना जी। कौशिक साहब, डिस्ट्रिक्ट रोड है ये। एक पूरे चीन में मतलब वहाँ से नहीं बता वहाँ तक है। सुन, मेरे तो आने से पहले एक नेशनल हाईवे था। हर किसी इलाके की तरक्की करनी है ना, नेशनल हाईवे और रेलवे तो सीधे सुविधा देनी पड़ेगी। चाहे आपका फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे ये करनाल, चाहे कुरुक्षेत्र, उन्होंने तरक्की इसलिए की नेशनल हाईवे पे थे। जींद आज से पहले होता है, इसकी भी हो जाए। अब मारा है मारुति ला दी करकोदम आ गई, कोई दिल्ली नजदीक है, उड़े बन गई जमीन हमारे पास थी, तो उससे करकोदा बहुत बड़ा विकास होगा। गोहाना में जब 20-30 लाख का किला नहीं था, पूरा जो 1-2 करोड़ रुपया उड़े भी हो गया। चीन में मुआवजा जो हमने दिया 50-50 लाख रुपए दिया, 60, ये हाई बन के काम चलेगा होगा। अहमदपुर में कौशिक साहब, जींद रेलवे स्टेशन से एक फाटक आकर है, मेरा गांव जलालपुर कला है, पूरे मतलब यहाँ शहर में एकमात्र फाटक रह रही है और उसको इतना रस रहता है कि मतलब आधा घंटा पौना घंटा वो मेरे सुनो, आप हो रही आज जनते आज डिमांड आज आपने बताई है, मुझे नहीं पता। आपको बताएगा ना, आप वही दे बता देते, लेकिन उसका भी हो जाएगा। अगर वहाँ भी अंडरपास वगैरह कोई सुविधा बन जाएगा, वो बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, आज हमने 10 ऐसे पॉइंट हैं जो डीसी से एनओसी करवानी थी, वो कह दी है, कल वो करके भेज देगा और हमारी ऑर्डर पास है। और जुलाना को लेकर मास्टर प्लान बना था 2021 में, जो काफी विकास होना था, सेक्टर वगैरह इजाद होने थे, चाहे जुलाना भी और उचाना भी। उचाना की फाइल तो निकल गई, जुलाना की कोई पैरविकार नहीं मिला, वो फाइल यूं क्यों अटकी हुई है, बड़ा इशू है। ये चंडीगढ़ में फाइल अटकी हुई। ये आपने आज बताइए, मिलता है कभी जगह करा हो तो रोज मिल रहा है, मिलता आज बिना प्रेस को मिला, कोई बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने बताया ये एमपी साहब है, स्टेट की जो बात है, तो सेंटर जो स्टेट ने जुलाना सब डिवीजन घोषित कर दिया आपको। अरे तो सुन, जुलाना आपने पूरा देख के जब मैं बड़ी मैंने बता दो इलेक्शन लड़ेगा, लगवा देंगे। एमपी साहब है, मैं सुना नहीं, पहले बात उस बात पर आ जाओ, कभी जुलाना देख क्या है, आपने पहला इलेक्शन लगा तब मैं जुलाना था, और आपका दूसरा इलेक्शन आप जुलाना में जितनी पहली हुई है सब में मैं आपके साथ मौजूद है ना। मैं नो कह रहा हूँ, अब जुलाना में जब मैं बड़ा है कितना पानी था, जब बन गया वो 20 साल गली थी, रोड भी नहीं बनाया, रोड मैंने बनवाया और ऑडिटोरियम जुलाने बनवा दिया, पार्क उड़े बना दिया, रेस्ट हाउस उड़े बना दिया, सब जुलाना बना दिया। जुलाना दे दिया, पार्क देखने कितना बढ़िया बन रहा है। आज जुलाना इतना पीछे नहीं आता, जो आज जुलाना भी आने वाले समय में बहुत बहुत बढ़िया सेंटर बन जाएगा। बंगाल ये रोड वाला 5-4% बचा है, वो थोड़ा काम बचा है, ये पूरा यार चालू है। ये आपका रोड तक से सारा जुलाने तक 20-22 मिनट लगेंगे। और सर काम तो हमारे सारे हो रहे हैं, थोड़े लेट हो रहे हैं, ये भी भारी प्रेस एमपी साहब एक बात और बता दो, आपकी प्रभारी से बातचीत हुई है, एमपी से भी एमपी की बात हुई है, आपके व्यक्तिगत रूप से भाजपा और जसपा गठबंधन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत रूप नहीं है, तो आज बोल रहे हो तो वो सुन ले, मैं बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट हूँ, यूँ फैसला खूब नहीं करना है, मैंने नहीं करना। मैं इतनी बात करता हूँ ना, तो मैं खुजला बोल जाता ना फल ना, मेरी आदत है वो बात को जो मेरे बस का, जो मेरे बस का नहीं, मैं ना संगठन में तो स्टेट लेवल की स्ट्रेटजी के बाद में जिम्मेवारी है, यही बात